हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और आज जैसे आपको पता ही है कि आज है 21/12/21। तो आज का ये जो पोर्टल है 21/12/21, ये पोर्टल बहुत ही खास होने वाला है सभी कलेक्टिव्स के लिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक्स हो, सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से एक तरह का लास्ट कॉल है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे हैं, लाइफ पाथ को नहीं पहचान पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी के लिए। अभी डिवाइन ने कई बार मौके दिए, जैसा कि आपने देखा है 10-10 पोर्टल भी आया, 11-11 पोर्टल भी आया, इसके बाद 12-12 पोर्टल भी आया। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी भी अवेकन नहीं हुए हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया है, जिन्हें अभी भी सही और गलत की पहचान नहीं हुई है कि एक्चुअल में उनका सही पार्टनर कौन है, क्योंकि वो अंदर से अवेकन ही नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये 21/21 का जो पोर्टल है, ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक लास्ट कॉल है। अगर अभी भी वो अवेकन नहीं हुए या फिर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और डिवाइन का जो इंटरवेंशन होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। खतरनाक उन लोगों के लिए जो नेगेटिव सिचुएशंस को जानबूझ के अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो उन्हें पता है कि वो उनके लिए नहीं है, उसके बाद भी वो उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है। अगर कोई फैमिली इश्यूज थे जो कि आपके यूनियन रीयूनियन के बीच में आ रहे थे, कोई फाइनेंस या फिर कोई भी थर्ड पर्सन था, तो वो सब अगर आप खुद नहीं हटाएंगे या आपके पर्सन खुद नहीं हटाएंगे या अभी तक नहीं हटा पाए, तो डिवाइन ये सब करने वाली है। अब सारा जिम्मा डिवाइन उठाने वाली है और अब वो सारी चीज़ें आपके बीच में से खुद ब खुद हट जाएंगी, डिवाइन उन्हें हटाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आ रही है कलेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर रहे हैं कि अभी एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, मेल हो या फीमेल, जो भी देख रहे हैं आप उस चीज़ को रेजोनेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करते हैं, करंट एनर्जी क्या चल रही है आज की डेट में, आज के पोर्टल में। सबसे पहले हमें कार्ड मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपके पार्टनर खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई फैमिली इशू हो, फैमिली वाले हो। इसके बाद द मून, तो इसके बाद एक कार्ड हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमें कार्ड मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ में है आपके पार्टनर। अब इसके बाद और क्या है, डेथ। ये देखिए आज के पोर्टल में डेथ का कार्ड भी आ गया है। साइकिल खत्म हो रही है, कर्मा खत्म हो रहे हैं। आपने जितना ज़्यादा अच्छा अपने ऊपर वर्क किया है, स्पिरिचुअल वर्क किया है, अपनी और अपने पर्सन की हीलिंग की है, तो ये सब चीज़ें आप फ्रूटफुल होने वाली हैं। कुछ लोगों का तो यूनियन आज हुआ भी है, कुछ लोगों का यूनियन रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्द। कलेक्टिव में मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने रीडिंग की है और मुझे ये गुड न्यूज़ मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए एक वीडियो ही बना दूँ ताकि सभी को ये पता चल सके। अगला कार्ड मिला द एम्परर। इसके बाद कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब आउटकम हमारे पास आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया है, स्टोरी भी बिल्कुल वैसे ही निकल के आ रही है हमारे पास करंट एनर्जी की। तो कार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे।
तो यहाँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस कर्मा साइकिल से डील कर रहे थे, वो कर्मा साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। ये कर्मा साइकिल किसी के भी साथ हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। आपकी तरफ बढ़ने से हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उन्हें रोक रही हो सकता है उनकी फैमिली के कोई पर्सन हो जो कि इस चीज़ को एग्री ना कर रहे हो, वो उन्हें रोक रहे हो, तो ये चीज़ हो सकती है। और आपके पार्टनर ने लेकिन फिर भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा था, और अभी भी वो स्ट्रगल करके आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कई सारे प्लान्स बनाए थे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, जो कि इस टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से स्टक हो गए थे। लेकिन जैसे ये पोर्टल का इफेक्ट है कि अब आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आने लगी, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होने लगे, और उन्हें लग रहा है कि जहाँ पे भी है उस चीज़ से अब वो जल्द से जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकले। और मैंने अभी आपसे कहा कि हो सकता है फैमिली का कोई बड़ा पर्सन या कोई फैमिली मेम्बर हो, तो हो सकता है उनके फादर हो, उनके बड़े भाई हो, या फिर कोई ऐसा जिससे कि आपके जो पर्सन है मेल या फीमेल, तो वो उनसे डरते हो, मैनिपुलेट होते हो। इस तरह का कोई भी इंसान हो सकता है, और ये उनके बिजनेस में भी कोई हो सकता है, उनके वर्क प्लेस में या उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ बढ़ने से उन्हें रोक रहा है, और आपके पर्सन इस पर्सन से डरते हैं, इसकी हर बात मानते हैं। ऐसा कोई पर्सन जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पर्सन खुद भी बहुत तकलीफ में है कि इस पर्सन की वजह से आपसे उन्हें दूर रहना पड़ रहा था। ये तकलीफ उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपके पर्सन की पूरी पूरी विश है, पूरी पूरी उम्मीद, इच्छा है कि आपकी तरफ वो आगे बढ़े, अपना एक न्यू हॉट ऑफर लेकर एक हॉट हारमोनियस यूनियन रियूनियन हो आप लोगों के बीच में। ये उनकी बहुत दिली ख्वाहिश है, और अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो पूरी तरह से किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। ये किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, अभी अपने सारे डिसीजन खुद लेंगे। जिसके आगे भी ये झुक रहे थे या जिनकी बात मानने के लिए मजबूर थे, उस टॉक्सिक सिचुएशन से ये बाहर आएंगे। खुद की इनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर इन्होंने अभी तक खुद अवेकनिंग अपनी प्रोसेस चालू नहीं की थी, नहीं शुरू किया, आप समझाते रहे और नहीं समझे, तो इनको इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसा ट्रिगर मिला है कि ये खुद अपनी अवेकनिंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। और क्योंकि इन्होंने आपको दो सिचुएशन में जगल किया है, एक सिचुएशन आपकी, एक कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, उस जगलिंग को करने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये देखिए कितनी बुरी तरह से इनका दिल टूटा हुआ है। उन्हें खुद भी रियलाइज़ है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपके साथ इस तरह का बिहेव करके। तो और ये जो फाइनल आउटकम है, फाइनल आउटकम हमें बता रहा है कि अब आपके पार्टनर का बहुत ही जल्दी आपके पास कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, और इसके बाद बहुत ही जल्दी आपसे वो मिलने भी आ सकते हैं अपना प्यार का ऑफर लेके, प्रपोजल लेके। तो ये तो देखिए हमने एक करंट एनर्जी। अब हम इसके बाद देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। तो आज हम एंजल्स से देखते हैं, ये मेरा एंजल टैरो डेक। आज हम एंजल्स के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। तो ये हमारा एंजल्स टैरो डेक, और हम देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। शुरू करते हैं, एंजल्स के मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालने वाली हूँ। 3 कार्ड 3 तरह के हमारे व्यूअर्स के लिए, एक हमारे जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक जो कार्मिक्स हैं और या कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और एक जो कि हायर लेवल सोलमेट या ट्रू सोलमेट है। तो इस तरह से मैं 3 कार्ड निकालूंगी। अभी आपको रेजोनेट करना है कि कौन सा गाइडेंस आपके लिए है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है हेल्पफुल पीपल। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, एंजल्स आपसे कहना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। किसी और तरह का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों की हेल्प लेने में बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए ही डिवाइन की तरफ से भेजे गए हैं। इसके बाद एंजल्स का अगला कार्ड है देयर इज समथिंग बेटर। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। तो डिवाइन एंजल्स उनसे कहना चाहती हैं कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है। जहाँ पर आप हैं वहाँ से आप बाहर निकलिए, आपको इससे भी कई गुना ज़्यादा
कोई कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। आप इससे कई गुना बेटर डिज़र्व करते हैं। इसके बाद अगला कार्ड हमारे पास है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है आपका और आपके पर्सन का कांटेक्ट भी ख़त्म हो गया हो, तो आप कांटेक्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अगर चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करें, कर नहीं पा रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इन केस अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास है जो उन्होंने आपके साथ किया है, और वो वाकई में आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उन्हें आगे आने दीजिए। उन्हें फिर आप माफ़ कर सकती हैं, एक बार एटलीस्ट आप माफ़ कर सकते हैं उन्हें। और इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमियां हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनके बारे में एक बार फिर से पता कीजिए, फिर से फाइंड कीजिए। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो ही ना, और ऐसे ही आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ एंजल्स का तीसरा मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये है एंजल्स के मैसेज आपके लिए। अब हम देखते हैं ओशोज एंड टैरो डेक से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो ओशोज एंड टैरो डेक से हम देख रहे हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या बेस्ट है जो इन्हें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो पहला कार्ड हमें मिला है मैच्योरिटी। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है, यहाँ एंजल्स का कार्ड भी आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सेम वही कार्ड ये भी यहाँ भी कह रहा है ओशोज एंड टैरो डेक से। ये आपसे कह रहा है कि थोड़े से मैच्योर लेवल को ऊपर बढ़ाइए। किसी भी तरह की गलतफहमियाँ हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिसे आपको पूरी तरह से जानना परखना ज़रूरी है, उसके बाद ही अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले। इसके बाद कार्ड है द लवर्स। वाह, तो लवर्स कार्ड भी कह रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंजल प्रोटेक्टेड लव है, और ये आपके लिए ही बने हैं। तो ये कहीं भी है, लेकिन अब ये इस पोर्टल के बाद ज़रूर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। तो इन्हें आप अनकंडीशनल लव दें। अगर आप इनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन भेजिए, लव वाले अफर्मेशन भेज सकते हैं, जैसे टेलीपैथी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। इसके बाद अगला कार्ड है चेंज। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जैसे ये पोर्टल चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। जहाँ अभी आप लोग परेशान चल रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में थे, एक दूसरे से सेपरेशन में थे, एनर्जी वाइज भी एक दूसरे को फील नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और ये नेगेटिव जो चीज़ें चल रही थी वो सब खत्म होगा और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और यहाँ पे मुझे यिंग यांग का साइन भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यिंग यांग का साइन भी है। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए खास तौर पर ये कार्ड है कि उनकी लाइफ में तो बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। इसके बाद नथिंगनेस मतलब डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। किसी भी चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, एकदम फ्री माइंड रहना है आपको। किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं सोचना है कि आपके पर्सन कब आएंगे, ये किसी तरह का एक वेटिंग की एनर्जी में रहना, या एक खुद को रेजिस्ट ना कर पाना, या फिर उनसे कोई एक्सपेक्टेशन करना कि वो आएंगे तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। इस हिस्से को अपने माइंड में टोटल आपको अभी खाली रखना है, और जो भी आएगा उसको रिसीव करना है, क्योंकि जो भी आएगा वो डिवाइन का लिखा हुआ होगा। अगर आप उसे पहले से लिख लेंगे तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट होने में मुश्किल होगी, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, तो आप नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। इसलिए पहले से खुद को एकदम फ्री माइंड रखें। ये डिवाइन का गाइडेंस है। ट्रस्ट।
तो आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। आपके पर्सन जब आपकी तरफ आने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तब ऐसे में अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव अफर्म करते हैं, थोड़ा भी नेगेटिव सोचते हैं, या फिर पुरानी किसी भी गलती को या शिकायत को सोच के आप नेगेटिव वाइब्स फील कर रहे हैं, तो वही वाइब्स आपके पर्सन को भी जाएंगी। तो फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आने में थोड़ा सा डिले करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि वो उनके माइंड में भी सेम एनर्जी फील होने लगेगी। तो इसलिए आप अपने पर्सन पे और डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखिए। लेजीनेस, तो आप लोगों में से ऐसे कई लोग हैं जो अभी अपने स्पिरिचुअल वर्क और इनर वर्क को करने में लेजीनेस दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें। जितना लेजीनेस आप यहाँ दिखाएंगे उतना ही आपका यूनियन और रीयूनियन डिले होता जाएगा। तो इससे बाहर आइए। इनोसेंस, आप में से कई लोग हार्टेड है। आपके साथ अगर आपकी इनोसेंस का पहले कभी फ़ायदा उठाया गया है, तो अब उस चीज़ से आपको बाहर निकल के पहचानना शुरू करना होगा। जैसे हमारे पास मैच्योरिटी का भी कार्ड आया था, आपको पहचानना शुरू करना होगा कि एक्चुअल में आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं। अगर फिर से कोई पर्सन आपको चीट करने की कोशिश करता है, तो इस बार आप इनोसेंस बन के उसको सफ़र नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। और आपकी जो इनोसेंस है वो डिवाइन को बहुत पसंद है, और साथ में आपके पर्सन को भी। इसीलिए भी आपके पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जब वो रहे, डील किया, थर्ड पार्टी के साथ उन्हें समझ में आया कि ये बहुत ही टॉक्सिक है। उस वक्त उन्हें आपकी इनोसेंस ही याद आई, जो उन्हें आपकी तरफ खींच के ला रही है। इसके बाद अगला कार्ड है मोरालिटी। तो मोरालिटी यहाँ पे हमें बता रही है कि आपको अब अपने वैल्यूज़ को भी फोकस करना है। वो वैल्यूज़ जो आपको डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में दी गई हैं। डिवाइन ने जब आपको यहाँ बर्थ दिया, 3D वर्ल्ड में भेजा, उसके पहले आपका डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या आप अच्छे से पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है, कहीं यही तो आपके सेपरेशन का रीज़न नहीं है। तो उसे आप पूरा कीजिए। और जो लोग ये पूरा कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही जल्दी यूनियन रीयूनियन आने वाला है। कि पर्सन का कॉल या मैसेज बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन का कॉल या मैसेज या कांटेक्ट कब तक आएगा आपके लिए। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि आपके पर्सन का कॉल या मैसेज कितने दिन में आएगा। तो किसी किसी को 31 दिसंबर को भी आ सकता है। वाओ! अगर उन्हें बहाना नहीं मिल रहा है आपसे बात करने का, तो आपको न्यू ईयर विश करने के बहाने 31 को तो कॉल ज़रूर करने वाले हैं। और कुछ लोगों को 4 जनवरी को भी कॉल आ सकता है, कुछ लोगों को कल यानी कि 22 दिसंबर को भी कॉल आ सकता है। इसके बाद क्या निकल के आता है आपके लिए? अगस्त। तो भाई, जिन लोगों का मैंने पहले ही कहा है कि अवेकनिंग अभी नहीं हुई है या फिर शुरुआत है, तो उनको अगस्त 2022 तक इंतज़ार करना होगा, अपने पर फुल वर्क करना होगा, ताकि ये पोर्टल उस वक्त तक आपको आपकी विश फुलफिल करके दे सके। और ज़रूरी नहीं है कि अगस्त में ही होगा, मैक्सिमम टाइम है अगस्त। अगर आपका जो डिवाइन पाथ है, आपने उस पर अच्छे से उसको फॉलो किया, तो हो सकता है कि अगस्त के पहले आपका यूनियन रीयूनियन हो जाए। इसके बाद और क्या निकल के आ रहा है आपके लिए? यहाँ क्या क्या निकल के आया है? फरवरी। वाह! तो कुछ लोगों को आपके पर्सन वेट कर रहे होंगे कि फरवरी में प्रपोज करे, क्योंकि अभी तो कोई बहाना नहीं है आपसे बात करने का। फरवरी में हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करे और थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे और आपको प्रपोज करने का मौका तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके बाद हमें मिला है 1, तो वही 1 जनवरी को आपको न्यू ईयर विश कर सकते हैं आपके पर्सन। और 8, तो अगस्त भी आया था और 8 भी आया है, तो यहाँ पे 26 दिसंबर हो सकता है। और इसके अलावा 8 जनवरी
8 जनवरी भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे मिला है 22। ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ लोगों को कल भी कॉन्टैक्ट मिल सकता है, रिसीव हो सकता है 22 दिसंबर को। और 22 नंबर भी हमें मिल गया है। तब तो पक्का आप लोगों में से कई लोगों को कल कॉन्टैक्ट रिसीव होने वाला है। जिसको भी कॉन्टैक्ट रिसीव हो, मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। और देखते हैं क्या निकल के आता है। ये 2 निकल कर आए हैं, एक है मई और एक है 4। तो 4 अभी भी मिला था हमें, 4 एक बार फिर मिल गया है। तो 4 जनवरी और कल की डेट है 22 दिसंबर। ये 2 डेट हो सकती है। और मंथ में देखें तो मई, कुछ लोगों के लिए मई में उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है अपने पर्सन के साथ। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई। और जिनको रेजोनेट होती है वही से रिसीव करें, और अगर जिनको रेजोनेट नहीं होती है या जो हिस्सा इस रीडिंग का आपको रेजोनेट नहीं होता है उसे आप लेट गो करें, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव की है। और अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर क्या आने वाला है, तो इसके लिए आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी सारी डिटेल्स दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।